प्रतापगढ़ में इसरार अहमद के अलावा मुझे तो कोई नहीं लगता कि कोई कौम का रहबर बनने के काबिल है। जिस तरीके से उनकी हैसियत है, जिस तरीके से उनके मामले हैं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं कि वो बहुत एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटी इंडिका टूटी हुई कार जो उन्होंने सेकंड हैंड ख़रीदी है, और उनका खाने का तरीका देख लीजिए, उनका पहनने का लिबास का तरीका देख लीजिए। अगर आप ये समझिए कि एक किसान का बेटा अगर समाज में लड़ाई लड़ेगा, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, और इस वक्त मौजूदा दौर में जब मुसलमान अपने आप को हर पार्टी से ठगा महसूस करता है, तो इंशाअल्लाह सारा मुसलमान इसरार साहब और MIM पार्टी को बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। अभी जैसे 50,000 60,000 हम लोग सोचे थे, अब इंशाल्लाह 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे हम ये लोग। जो सेकुलर पार्टियों के लोग तमाम लोग जो बाहरी कैंडिडेट उतारे हैं, इंशाल्लाह सदर विधानसभा की जनता इनको जवाब देगी। जो खुद का जिनका पता नहीं है वो जनता का क्या ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह इस बार सदर विधानसभा इन बाहरी कैंडिडेट को वापस भेजेगी और जनाब इसरार अहमद साहब प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से जीत कर जा रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे हैं। अभी तो इस वक्त ऐसा माहौल है कि प्रतापगढ़ से किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। इस वजह से प्रतापगढ़ की आवाम अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपना पैसा, अपना वक्त समाजवादी पार्टी में आप लगाएगा, खास करके मुसलमान से। इसरार अहमद ने MIM पार्टी का दामन पकड़ा है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म ना कह करके कहते हैं कि एक जगह उन्होंने अपने समाज में बना ली है। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं इसरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में, और यहां पर अभी कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई और वो रैली में ज़बरदस्त धुआंधार तकरीर करी है। बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए थे। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या जो भीड़ यहां पर आई हुई थी वोटों में तब्दील हो गई या नहीं, और क्या सोचकर लोग यहाँ पर आए थे या उनको सुनने के लिए, देखने के लिए या वोट भी देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि ओवैसी साहब आए थे, तो अब उनके आने के बाद माहौल बदलेगा यहाँ पर? इंशाल्लाह प्रतापगढ़ की आवाम जितने तादाद में यहाँ आपके सामने मौजूद थी, क्योंकि प्रतापगढ़ में 3 विधानसभा में अलग अलग तरीके पे क्या नाम उनका प्रोग्राम था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतापगढ़ की आवाम जिस तरीके से यहाँ उनकी एक आवाज़ पर, हम लोगों की एक आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह प्रतापगढ़ की आने वाले 10 तारीख को एक ऐसी तारीख लिखी जाएगी कि ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि इसरार अहमद साहब ना ही जीतेंगे बल्कि कम से कम 20,000 वोट से लीड करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार इसरार अहमद भाई का थोड़ा माहौल नहीं लग रहा है पिछली बार की तरह। देखिए इलेक्शन में लड़े थे वो। देखिए पिछले बार जो माहौल था, जो 4 बच्चों की टीम लेकर के इसरार साहब जब क्षेत्र में निकलते थे तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दुआ करेंगे बार इलाहा से कि अल्लाह उनकी उम्र को तवील करे। जिस तरीके से वो समाज में हर तबके के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और हर मुद्दे पे वो अपनी बात रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जब पिछले उपचुनाव में जब कोई MIM पार्टी को जानता नहीं था, जैसा कि लोग कहते हैं 21,000 वोट मिला है, अभी तो इस वक्त ऐसा माहौल है कि प्रतापगढ़ से किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। इस वजह से प्रतापगढ़ की आवाम अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और जिस जगह पे हम लोग निकलते हैं, हमारी टूटी फूटी एक इंडिका कार है जिस पर हम 4-5 लोग बैठ के निकलते हैं, तो हमको जिस क्षेत्र में जाते हैं तो कम से कम 100 से 150 लोग हम लोग को रिसीव करने के लिए आते हैं। लोगों की मोहब्बत और लोगों की दुआएं इंशाल्लाह इसरार अहमद को कामयाब करेंगे। क्या लग रहा है आपको? आराम से निकल जाएगी सीट, और जिस हिसाब से पिछली बार हम लोग 21,000 पाए थे, अब की 5 गुना उससे ज़्यादा हम लोग निकालने जा रहे हैं। अभी आप जिस भी गांव में आप सर्वे करने जाएंगे, मजलिस के अलावा कोई किसी का वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। हमारा संगठन बहुत ही ज़्यादा पहले से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है, इस वजह से अब की हम रिकॉर्ड तोड़ दी। ओवैसी साहब के आने के बाद माहौल और बदलेगा यहाँ पर? माहौल तो पहले से बिगड़ा था, अब तो ओवैसी साहब आ चुके हैं, उससे डबल माहौल चल चुका है। अभी जैसे 50,000 60,000 हम लोग सोचे थे, अब इंशाल्लाह 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। कुछ लोग कह रहे थे ओवैसी साहब यहाँ पर रोड शो भी करेंगे, वो नहीं हो पाया। नहीं, रोड शो के लिए एक्चुअली उनके पास अभी टाइम भी नहीं है। उनको 2-3 विधानसभा में हर जगह जाना था और परमिशन के लिए भी बहुत सारी किचकिच चलती रहती है। इस वजह से उनको अभी विश्वनाथगंज भी था, रानीगंज में अनिल सरोज का था, अशफाक अहमद साहब का विश्वनाथगंज में था, और सदर विधान में इसरार अहमद साहब का था। इस वजह से टाइम को देखते हुए क्या नाम है, इस वजह से उनको हेलीकॉप्टर से आना पड़ा है। आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल है अभी ओवैसी साहब के आने के बाद? देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहौल तो जब बाई इलेक्शन हुआ था तभी से हम लोगों ने माहौल बनाया। अभी आपके पास मौजूदा वक्त में 45,000 वोट हमको मिलने वाला है। अच्छा जी। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर उसको जस्ट डबल करने का काम किया है। 90 तक पहुँच रहे हैं अब। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, उससे ज़्यादा जाएंगे इंशाल्लाह। जी कोशिश रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है अब इसरार साहब के लिए? इंशाल्लाह बन गया है। और ये जो सेकुलर पार्टियों के लोग तमाम
लोग जो बाहरी कैंडिडेट उतारे हैं, इंशाल्लाह सदर विधानसभा की जनता इनको जवाब देगी। जो खुद का जिनका पता नहीं है वो जनता का क्या ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह इस बार सदर विधानसभा इन बाहरी कैंडिडेट को वापस भेजेगी और जनाब इसरार अहमद साहब प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से जीत कर जा रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ओबिल भाई क्या सोच रहे हैं, ओवैसी साहब के आने के बाद अब माहौल बदलेगा यहाँ प्रतापगढ़ विधानसभा में? उम्मीद तो यही की जा रही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हवाएं बदलेंगी और ओवैसी साहब के आने का असर तो है ही है, क्योंकि सदर साहब जो आए और उनकी तकरीर के अंदर एक जुनून, एक जज्बा और कौम की एक हिस्सेदारी की जो उन्होंने बात की कि बड़ी ही मतलब ऊंचे लहजे में बड़ी ऊंची ही बात कह गए, बहुत छोटे अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए। और उम्मीद करते हैं कि लोग जो 27 तारीख को जो वोटिंग होगी उसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा और इस पर हम 1% भी मतलब ना उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि असर नहीं पड़ने वाला है। क्या सोचकर आप लोग आए थे यहाँ पे रैली में? ओवैसी साहब देखिए, हम लोग ये सोच करके नहीं, हम लोग तो मतलब लीजिए पुराने फ़ैन हैं एक तरह से। हम लोग आते हैं, पहले भी कहीं पर गए हैं, एक बगात मरतबा और हम लोग जाना हुआ है और यहाँ पर आए, फिर अपने ज़िले के अपने घर के पास आए, फिर यहाँ पर तो आना ही आना था। और यहाँ पर बड़ी लोगों ने बहुत मेहनत और बड़ी कशीदगी के साथ काम किया है और उम्मीद करते हैं कि जो उन साहब ने ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं वो लोगों के दिल में उसे उतरेंगी और उस पर लोग अमल करेंगे। आपने एक सवाल किया था कि प्रतापगढ़ में क्या माहौल है या इसरार साहब का माहौल ख़राब है, जैसा आपने सवाल किया था। मैं आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रतापगढ़ की किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर पार्टी कहने वाली उन्होंने एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है। यहाँ तक कि इसरार अहमद के डर के मारे प्रतापगढ़ से कोई भी समाजवादी का कैंडिडेट न टिकट लेने के लिए लाइन में था, तो जैसे लोग बताते हैं कि 12-15 लोग लाइन में थे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपना पैसा, अपना वक्त समाजवादी पार्टी में अब लगाएगा, खास करके मुसलमान। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बाई इलेक्शन में हमने उनको वोट दिया, अभी कह रहे हैं जो माहौल लग रहा है जब ज़मीन पर जाते हैं तो नहीं जीत पाए, तो हो सकता है इस बार भी हम दें तो नहीं जीत पाए, इसलिए हमारा वोट खराब हो जाएगा, इसलिए दूसरी पार्टी को देंगे। तो क्या ऐसा कुछ आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं? पिछले लगभग 20 साल से इसरार अहमद अपने एजुकेशन पीरियड के बाद से उन्होंने समाज में हर लड़ाई लड़ने का काम किया है, लेकिन एक होता है कि इंसान को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने आप को पॉपुलर करने का या समाज में पैठ बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसरार अहमद ने MIM पार्टी का दामन पकड़ा है तो उनको एक प्लेटफॉर्म ना कह करके कहते हैं कि एक जगह उन्होंने अपने समाज में बना ली है। जो लोग उनकी दाढ़ी, जैसे लोग कहते नहीं हैं कि हाँ इसरार अहमद की दाढ़ी काफ़ी है, तो प्रतापगढ़ में इसरार अहमद के अलावा मुझे तो कोई नहीं लगता कि कोई कौम का रहबर बनने के काबिल है। जिस तरीके से उनकी हैसियत है, जिस तरीके से उनके मामले हैं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं कि वो बहुत एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटी इंडिका टूटी हुई कार जो उन्होंने सेकंड हैंड ख़रीदी है, और उनका खाने का तरीका देख लीजिए, उनका पहनने का लिबास का तरीका देख लीजिए। अगर आप ये समझिए कि एक किसान का बेटा अगर समाज में लड़ाई लड़ेगा, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, और इस वक्त मौजूदा दौर में जब मुसलमान अपने आप को हर पार्टी से ठगा महसूस करता है, तो इंशाअल्लाह सारा मुसलमान इसरार साहब और MIM पार्टी को बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। इंशाअल्लाह इसरार साहब कामयाब होंगे। आपको क्या लग रहा है? सवाल पूछिए। ओवैसी साहब के आने के बाद आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल अच्छा माहौल है, तीनों सीटों पे पब्लिक का जनादेश अच्छा है। और जो आप अभी एक सवाल कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे, आवाम नहीं कह रही है। उसमें कुछ लोग हैं जो 1947 से गैर क़यादत की पार्टियों के साथ गुलामी में लगे थे, उनकी दलाली बंद होने वाली है। वही लोग ऐसा अपने आप को माशरे में ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं कि पार्टी जीत नहीं रही है। हम तीनों सीट पे फाइटिंग करेंगे। ओवैसी साहब के आने से हमारा माहौल इतना अच्छा है कि जस्ट 21,000 था तो वो 51,000 होने जा रहा है इस सदर विधानसभा में। और विश्वनाथगंज में हमारा अकेला कैंडिडेट है जन अधिकार पार्टी के साथ मिल करके, वहाँ भी हमारा रिस्पांस अच्छा है और अच्छा चला। इंशाल्लाह वो भी सीट हम निकालेंगे। ये बताइए, आप लोग रैली में आए ओवैसी साहब के, तो क्या सोच के आए? क्या ये ऑटो में तब्दील होगी ये भीड़ जो आई थी? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं होगी ऑटो में तब्दील। सारे लोग लगे हुए हैं और अब तक सब लोग छलावा समझ चुके हैं। आने वाली जो भी सरकारें भी पीछे गई हैं या जो सरकार मौजूदा सरकार है, उससे लोग इस तरीके से प्रताड़ित हैं। और लगभग हर क्षेत्र में सबसे बड़ा भेदभाव शिक्षा में किया जा रहा है। शिक्षा में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है और ना ही समाज के हिसाब से या आबादी के हिसाब से किसी को हिस्सेदारी मिल पा रही है इस सरकार में। और महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई इतनी महंगाई होती जा रही है क्योंकि इसमें ऊंच मतलब अमीर और गरीब की खाई बहुत बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब की रैली में आया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और जनता इसमें बदलाव के मूड में है। बदलाव होगा इस बार विधानसभा? पूरा 100% होगा क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी परिवर्तन मोर्चा और सबका संगठन मजबूत और
वोट क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। ओवैसी साहब के आने से माहौल और बन चुका है। इंशाल्लाह 27 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 10 तारीख को जब गिनती होगी, सिर्फ यहाँ से पतंग और गैस सिलेंडर ही दिखेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जहाँ से 4 हमारे उम्मीदवार हैं। इसरार भाई जीत पाएंगे? इसरार भाई इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आज तक रिकॉर्ड नहीं होगा उतना शहर में किसी के जीतने का। लोग कह रहे हैं इस बार थोड़ा माहौल नहीं है। माहौल कैसे नहीं है? यही जो 4 लोग हैं जो फॉर्चूनर पे बैठने के लिए जाते हैं और शाम को चले आते हैं, रास्ते में उतार दिया, शाम को घर पे भी नहीं पहुंचाया जाता है, वैसे ही लोग कहते हैं कि जो है माहौल नहीं है। जो आई हैं 220 किलोमीटर दूर से, वो चल के गाड़ी पे नहीं बैठ सकती हैं, वो हमारे लिए विधानसभा जाएंगी? बताइए आप जो लोग क्या खुद नहीं चल सकती हैं वो विधानसभा जाएंगी। और कल देखे आप क्या गृह मंत्री ने क्या कहा, बराबर पास होने के बाद इंटरमीडिएट में जाइए तो जो है लैपटॉप मिल जाएगा, लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। ऐसे ही जाहिल लोग अब 12th में है जी ऐसे ही जाहिल लोगों की सरकार इंशाल्लाह यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार बदला है ओवैसी साहब के आने के बाद? जी बिल्कुल बदला है। जैसा कि आपको हम बता दें कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जब से बना हुआ है तब से बड़ी बड़ी पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ये लोग डरे हुए हैं। और ये लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बन जाएगी तो जो दलित है, पिछड़े हैं, या मान लीजिए क्या कहते हैं मुस्लिम हैं, इन लोगों का हिस्सा और हक मिलेगा। इसीलिए ये लोग हमको धर्म के नाम से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमको बता रहे हैं कि क्या कहते हैं तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारी पार्टियों की इतनी वैल्यू है कि ये लोग जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, भाड़े के कार्यक्रम के लिए पब्लिक लेके आते हैं। हमारे लोगों के पास ये सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि हम अपनी पार्टी का नाम ऊंचा करें और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाएं। आप क्या सोच रहे हैं? आप झंडा लिए हैं, तिरंगा लिए हैं, ओवैसी साहब आए यहाँ पर, माहौल कुछ बदलेगा अब? माहौल बहुत बदलेगा। ओवैसी साहब आए हैं, इसरार भाई जीत पाएंगे कि नहीं? बहुत जीतेंगे, बहुत वोटों जीतेंगे और जीते बैठे हुए हैं इसरार भाई। अच्छा, ना चीन, ना अरब, ना फिलिस्तीन बोलता है। ना चीन, ना अरब, ना फिलिस्तीन बोलता है। वो बस वो बोलता है जो दीन बोलता है। वो बस वो बोलता है जो दीन बोलता है। मुझे मत बताओ मेरी ज़ुबान में है तलखियाँ, मुझे मत बताओ मेरी ज़ुबान में है तलखियाँ। मेरी ज़ुबान से मैं नहीं असदुद्दीन बोलता है। क्या नाम है आपका? क्या अरकमुल हसन। अरकमुल हसन। अरकमुल हसन कहाँ रहते हो? दैला मऊ। दहिला मूवी में रहते हो? जफरुल हसन अडोगढ़ के। अच्छा। तो देखिए ये सारे लोग थे, जो नौजवान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में इस बार किसकी जीत होगी। क्योंकि लोगों का ये भी आरोप है कि जो अपना दल और समाजवादी की संयुक्त प्रत्याशी हैं वो प्रतापगढ़ की नहीं है, 220 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आके लड़ रही हैं। हर बार प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कि दूर के प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारा जाता है। 5 साल वो इस इलाके में नज़र नहीं आते हैं। इसलिए लोग इस बार कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का होगा, जो हमारे क्षेत्र का होगा, हम उसको जिताकर विधानसभा में पहुँचाएंगे। जिन्होंने बताया कि किस तरीके का माहौल असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद बदल गया है प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा में। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और ओवैसी साहब की धुआंधार तकरीर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब आते हैं, जज्बाती तकरीर करके चले जाते हैं, लोग उनको सुनने आते हैं, उनकी तकरीर को सुनने आते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो उन्होंने एक एक हाथ खड़ा करके कहा कि आप लोग जो आए हो वोट दोगे या नहीं। तो सबों ने एक आवाज़ होकर कहा कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब लोग MIM को वोट करेंगे।